आज से कुछ समय पहले जिस नरेंद्र मोदी को भगवान और न जाने क्या क्या बोला जा रहा था, हाँ मिली, दर्शन हुआ उनका दर्शन हुआ। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी। आज उसी नरेंद्र मोदी को जगह जगह पर ट्रोल किया जा रहा है। ये सब मत यूज करो, 2014 से डर लगता है। आज उन्हीं मोदी जी के मीम्स बनाए जा रहे हैं। दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। जब बीजेपी ने इन सारी चीजों पे एक्शन लिए तो ये चीज इनको बैकफायर कर गई। अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर मीम्स और ट्रोलिंग का राज हुआ और ये बस देखते रह गए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि आज से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी बंगाल गए थे एक इलेक्शन रैली में, और वहां पे वो रोड शो के दौरान एक दुकान पर जाते हैं जहां पे वो झालमुरी खाते हैं। हमें अपना झालमुरी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुरी? ये वीडियो देखने में तो काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये रोड शो में जा रहे थे, इनको एक दुकान दिखी और वहाँ पे इन्होंने 10 रुपए की झालमुरी खाई। बट एक्चुअली में जब इसके फोटोज वायरल हुए तो लोगों को समझ में आता है कि ये साइड एंगल से जो फोटो आई है, ये फोटो तभी आएगी जब कैमरामैन दुकान के अंदर होगा। और फिर ममता बनर्जी ने इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए ये बोला कि इन्होंने झालमुरी खाई, लेकिन दुकान में इन्होंने पहले से ही कैमरे और माइक लगवा रखे थे। दुकाने झालमुड़ी एसपीजी के दिए तैयारी करिए। बाद में कुछ रिपोर्टर्स जब उस दुकान पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो पता चलता है कि वहां पे वो झालमुरी 50 रुपए की मिलती है, लेकिन पीएम मोदी को 10 रुपए की दी गई थी। मतलब ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी। ये सारी चीजें देखने के बाद लोग इनको काफी ज्यादा ट्रोल करने लग जाते हैं और फिर बाद में ये सारी वीडियोज वायरल होती हैं। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। आइए आइए। कितने का है झालमुड़ी? 50, 100, 150, 200। नहीं, सबसे महंगा कितने का है? सबसे महंगा 500 का है। 10 रुपए का खिलाओ। 10 रुपए का आजकल कहाँ कुछ मिलता है। हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर का फीस है 2000 रुपए। गैस सिलेंडर सब इतना महंगा हो गया, 10 रुपए लेके चल रहे, इतना सिक्योरिटी भूजा खाने हैं। अरे भाई इनको अभी जो सर बोल रहे हैं उतना दो ना, 500,000 ले लेना बाद में। 149 फिर चलो। अब तक लोगों को ये सब चीजें पता चल गई थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाने में लगी थी। 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर झालमुड़ी ब्रेक का वीडियो और उसकी रेसिपी वायरल हो रही है। जानते हैं लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं झालमुड़ी। एक्चुअली में लोगों को इससे क्या मतलब कि झालमुरी गूगल में कितनी ज्यादा सर्च हुई है या फिर यूट्यूब में कितनी ज्यादा सर्च हुई है, तो उससे मेरा क्या फायदा? मणिपुर में इतना कुछ हो रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया ये सब दिखाने की बजाय ये दिखाने में लगी है कि पीएम मोदी की झालमुरी वाली वीडियो पे कितनी ज्यादा व्यूज आए। झालमुड़ी खाई जिसके बाद उनका वीडियो 100 मिलियन व्यूज को पार कर चुका है। जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है। झालमुड़ी को लेकर अब लोग लगातार गूगल सर्च कर रहे हैं। सेम टाइम पर नरेंद्र मोदी तमिलनाडु भी गए थे रैली करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी अभी इलेक्शन चल रहे हैं और यहाँ मोदी जी ने एक स्पीच दी जो बाद में बहुत वायरल हुई। लोग कहने लग जाते हैं कि पीएम मोदी जब स्पीच दे रहे हैं तो इनका स्किन टोन काफी ज्यादा डार्क दिख रहा है, जबकि पीएम मोदी तो काफी ज्यादा ब्राइट स्किन के हैं। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने मेकअप कर रखा है ताकि उनकी स्किन टोन तमिलनाडु के लोगों से मिलती जुलती दिखे, और फिर लोग इसी चीज को लेके वीडियो बनाने लग जाते हैं। हमारे मोगली जी से बड़ा एक्टर दुनिया में छोड़ो, मैं कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। भाई साहब अभी मोदी जी गए थे तमिलनाडु और इनकी स्किन का टोन देखिए आप लोग। अब सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने मेकअप किया है ताकि उनके लोगों के साथ में इनकी स्किन टोन मैच हो सके। अरे भाई साहब गजब आदमी है यार मोदी जी। आज से 4-5 साल पहले ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। उस टाइम पे कुछ गिने चुने लोग ही पीएम मोदी के बारे में बात किया करते थे। हमारा क्या, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के। लेकिन आज सैकड़ों लोग सवाल करने लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट व्हाट इज, वेयर इज दैट पीस? वो मणिपुर की बात कर रहा है यार, जिसमें पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं ना, देश का मीडिया बात कर रहा है, उस मणिपुर की बात कर रहा है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल का दाम है ना वो 450 रुपए है। अरे वहाँ लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है पता है आपको? घर जल रहे हैं, लोगों के लोग मर रहे हैं यार। यूक्रेन में वॉर रुकवाई थी मोदी जी, भूल गए वो बात। मणिपुर के बारे में कुछ पता भी है या फिर सिर्फ बात को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? हर बार बात होते हैं। अरे पता है हमको, पता है सरकार को भक्त होने के कारण मुझे उनको डिफेंड करना ही पड़ा। करंट समय में गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी है कि ये फ्रस्ट्रेटेड होकर लोगों के अकाउंट ही सस्पेंड करने लगे हैं। मेरा अकाउंट विदहेल्ड कर दिया गया है इंडिया में। जब एक इंस्टाग्राम क्रिएटर ने मोदी जी की मिमिक्री करके एक रील डाली जो कि बाद में वायरल हो गई, तो इसे IT एक्ट का मिसयूज करके बैन करा दिया गया। रील पर 16 मिलियन व्यूज थे,
लेकिन मोदी सरकार ने IT एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आज से कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी खुद ये बोलते थे, लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से। दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। अभी आप देखोगे तो ट्विटर के अंदर दर्जनों अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। जैसे रिसेंटली आप देखोगे नोएडा के अंदर एक एयरपोर्ट बन रहा था जिसके उद्घाटन में मोदी जी गए थे। अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी आते हैं तो जनता की भीड़ बढ़ाने के लिए जो बगल की यूनिवर्सिटी थी जैसे शारदा यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उनके छात्रों को बसों में ले जाया जाता है और उनसे बोला जाता है कि तुम्हें 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में दे दी जाएगी। अब होता ये है कि इन यूनिवर्सिटी से एक हैप्पी नाम की लड़की जाती है जो कि सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स बनाती थी और ये लड़की यहाँ पे भी ब्लॉग्स बनाती है जिसमें ये सच बता देती है। दरअसल ये जो भीड़ देख रहे हो वो आई नहीं बुलाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल कॉलेज के सारे बच्चों को, इनफैक्ट मेरे कॉलेज वालों ने भी पूरे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी। ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट्स बता के लाए हैं। यहाँ आने के बाद मैं मोदी जी को एक ही बात बोलना चाहूंगी, वाह मोदी जी। और जब ये 40 सेकंड की रील वायरल होती है तो इसे भी अकाउंट से उड़वा दिया जाता है। देखिए डेमोक्रेसी का तो यही मतलब होता है कि आप सरकार से सवाल कर सकते हो, उसकी आलोचना कर सकते हो, तभी तो वो सुधार करेगी। और ऐसा नरेंद्र मोदी खुद बोलते थे। तंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है। लेकिन लोग आज जब ये करने लगे हैं तो सोशल मीडिया से उनके अकाउंट ही सस्पेंड होने लगे हैं। और इस चीज से परेशान होकर ट्विटर खुद कोर्ट चला गया जहां उसने इंडियन गवर्नमेंट की शिकायत की। ट्विटर के हिसाब से मेजोरिटी ऑफ कंटेंट जो बना हुआ है ये IT एक्ट को वायलेट ही नहीं कर रहा। सोचने वाली बात तो ये है कि लोगों को तो छोड़िए, ट्विटर जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म खुद गवर्नमेंट की शिकायत कर रहा है कि ये फालतू में लोगों के अकाउंट सस्पेंड करा रहे हैं। ये सारे एक्शन लेके गवर्नमेंट सोशल मीडिया पर जनता की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन ये और बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? और मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल तो आपको मालूम ही है कैसा है, वो तो क्या दिखाने में लगे हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ इंडिया 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाई जिसके बाद उनका वीडियो 100 मिलियन व्यूज को पार कर चुका है जबरदस्त तरीके से। लोकतंत्र में सवाल करना हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है। अगर सरकार गलत फैसले ले रही है तो जनता की आवाज उठनी चाहिए, ना कि उसे दबाया जाना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।